तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से इस चैनल S2 की पाठशाला पे आपका स्वागत है। तो सर, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? तो 135वें जयंती समारोह एवं पुस्तक आवरण के बारे में हम लोग जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो 135वां जन्म जयंती समारोह किनका था? तो 135वां जयंती समारोह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हम लोग हाल ही में मना के आए हैं। तो उसी के बारे में उन्हीं के बारे में हम लोग को क्या करना है, थोड़ा जानकारियाँ क्या करेंगे, आपके बीच साझा करेंगे। तो आप इस लेक्चर में आप आए हैं, तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र को जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो इसी चैनल पे हम लोग डेली के डेली करेंट अफेयर्स लाते हैं, तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो आपको क्या होगा, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या देखना है? तो 135वें जयंती समारोह एवं पुस्तक आवरण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 14 अप्रैल कब मनाया गया है? तो 14 अप्रैल 2026 को हाल ही में क्या मनाया गया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्म जयंती मनाया गया है। ठीक है, 135वां हम लोग मनाए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या देखना है सर। तो बाल संविधान पहल, जो बाल संविधान का जो पहल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या लक्ष्य है? जो बाल संविधान है उसका क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य ये है कि बचपन से पढ़े संविधान तो देश बने महान। जब बचपन से संविधान पढ़ेंगे तो देश क्या होगा सर? तो देश महान बनेगा। इसी सब के साथ हम लोग इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को देखते हैं। तो बच्चों में नागरिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक पैदा करना। किसके प्रति सर? तो नागरिक नागरिक कर्तव्य, उसका जो नागरिक का कर्तव्य है उसको क्या करना है, नागरिक और संविधान के मूल्यों को क्या करना है, प्रति जागरूक करना उसको। और इसका जो महत्व हम लोग जब देखेंगे तो महत्व क्या होगा, तो देश के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए जो नींव तैयार हो जाएगा, पूरा जो बेस होगा वो बच्चा के साथ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यही क्या है, बाल संविधान पहल है। अब हम लोग देखते हैं पुस्तक श्रृंखला का अनावरण। पुस्तक श्रृंखला का अनावरण, उस पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है एलिना और महान संविधान। एलिना और महान संविधान उस पुस्तक का नाम है। तो उसका जो विवरण है क्या है, तो यह एक विशेष पुस्तक श्रृंखला है। यह जो है विशेष पुस्तक श्रृंखला है। अनावरण तिथि हम लोग जब देखते हैं तो इसका अनावरण तिथि कितना है सर? तो 14 अप्रैल जो 2026, अनावरण जब तिथि देखते हैं 14 अप्रैल 2026 है। इसके जो संकल्पकर्ता है उनका क्या नाम है? तो संकल्पकर्ता का नाम है डॉक्टर अक्षय कांति बम। इनका क्या नाम है? तो डॉक्टर अक्षय कांति बम नाम है। जो इनका जो प्रेरक वाक्य है वो क्या है? एक जागरूक नागरिक ही एक महान राष्ट्र का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। जो एक जागरूक नागरिक होगा वो क्या कर सकता है, तो पूरे क्या करेगा, राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ये इनका जो मुख्य संदेश जो था, संविधान की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना और उसको दृढ़ संकल्प के साथ पहुंचाना, यही क्या था, इनका मुख्य संदेश था। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपको जो ये स्लाइड जो दिख रहा है, इसको आपको कहाँ जाना है, तो इसको जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या कर दिया जाएगा सर, तो लिंक दे दिया जाएगा। तो वहां से आप जाइएगा, टेलीग्राम का एक लिंक होगा, वहां जाइएगा, उस टेलीग्राम के चैनल पे, वहां जाके आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, तो वहां से आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नहीं क्या करना है, नोट्स बनाना है। फिर नहीं समझ में आया तो फिर आगे क्या करना है, वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो भारतीय संविधान के जो शिल्पकार है उनका क्या नाम है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महू महू जगह है वहां मध्य प्रदेश में, वहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये बहुत ही संघर्ष किए अपने जीवन में, बड़ी छुआछूत के भावनाओं से इनका क्या हुआ था, परवरिश हुआ था। कहीं जाते थे तो क्लास के बाहर इनको रख दिया जाता था, वहां भी ठीक से पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये सब क्या था, इनका जीवन था। तो इनका जो पूरा नाम था, क्या नाम था, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जो लोकप्रिय नाम है बाबा साहब। इनका जो लोकप्रिय नाम क्या है, तो बाबा साहब इनका लोकप्रिय नाम है। तब हम लोग देखते हैं इनका जो शिक्षा, जो पढ़ाई लिखाई था, जो स्कूल जो पढ़ाई लिखाई था, तो वो कहाँ हुआ था, तो कोलंबिया का जो विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये क्या किए थे, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किए थे। क्या किए थे सर, तो अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किए थे। इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगता है, तो डॉक्टर लगता है। क्या नाम लगता है, तो डॉक्टर लगता है। इनको जो सम्मान मिला, तो मरणोपरांत मिला। कौन सम्मान मिला, तो सर, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया,
तो 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इनको बाबा साहब को। अब हम लोग देखते हैं प्रारूपिक जो इनको क्या किया गया था, तब प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। उन्हें भारतीय संविधान की एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको क्या किया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। किनको, तो बाबा साहब को। अब इनको जो आधुनिक बुद्ध जो हम लोग देखते हैं, तो इन्हें आधुनिक भारत का निर्माण एवं संविधान का जनक माना जाता है। आधुनिक भारत का निर्माण एवं इनको संविधान का क्या माना जाता है, जनक। जो संविधान हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये क्या है, जनक है। नहीं, इनको माना जाता है। किनको, तो बाबा साहब को। समानता का अधिकार, उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को मिटाकर सभी को समान अधिकार दिलाने वाले प्रावधान सुनिश्चित किए। जैसे किसी को ये फलना जात के है, ये चिलना जात के, इसको भी ये क्या किए, खत्म किए। फिर ये लड़का है, ये लड़की है, ये ट्रांसजेंडर, इसको भी ये क्या किए, खत्म किए। फिर ये भेदभाव को, सब चीज के भेदभाव को क्या किए, जाति, धर्म कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सब चीज को क्या किए, खत्म करके एक प्रावधान अधिकार दिलाने का प्रावधान सुनिश्चित किए। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो सामाजिक सुधार और अन्याय को जब हम लोग देखते हैं, तो इनका जो महिला के प्रति जो अधिकार था, वो महिला को जो अधिकार दिलाने का काम जो था, हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति एवं स्वाधीनता के अधिकार दिलाने का क्या था, वकालत किए थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दलित उत्थान। तो ये दलित उत्थान जो छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष और समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का ये काम किए, जिससे इनको दलित का उत्थान भी हो सका। अब हम लोग देखते हैं श्रम कल्याण। इनका जो काम, जब हम लोग काम देखते हैं, तो जो हम लोग देखते हैं श्रम कल्याण। श्रम कल्याण क्या है, तो श्रमिक जो काम करते हैं वो पहले 12 घंटा काम करते थे, उसको ये क्या किए, घटाकर क्या किए, 8 घंटा न्यूनतम मजदूरी कानून में क्या किए, योगदान दिए। न्यूनतम मजदूरी कानून में इसका योगदान दिए। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इनका जो क्या था, शिक्षा का जो महत्व था वो कैसे ये देखते थे, तो बोलते थे, इनका जो कोट था क्या कहते थे, तो बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये इनका क्या था, तो मानना था, क्या मानना था, तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इसी सब के साथ आज के लेक्चर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को पूरे मन से देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।